नरेंद्र मोदी को जरा सुनिए जी। क्या नाम? रामाकृष्ण सर। रामाकृष्ण? यस सर। आंध्र में कहाँ से? भीमवरम सर। अच्छा, सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारतीय मजदूरों से मुलाकात। क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं ये सम्मान भारत के लोगों और भारत कुवैत के बीच मजबूत दोस्ती को समर्पित करता हूं। एज ए पाकिस्तानी कोई चीज़ हम बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। एज अ पाकिस्तानी हम सिर्फ लोगों को फुद्दू बना रहे हैं। अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसकी एक रिस्पेक्ट है। और जब अपने देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं तो उनके भी हर्ष के भाव आप उनके चेहरों पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है वहां प्रवासी कामगारों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां न केवल उनसे बात की बल्कि उनके बीच जाकर उनके साथ भोजन भी लिया। और जिस आत्मीयता के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह उनके बीच जाकर प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये दिखाता है कि देश कितना महसूस करता है, प्रधानमंत्री स्वयं कितना महसूस करते हैं इन कामगारों को लेकर, क्योंकि ये कामगार हैं जो भारत से वहां गए हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और ये भारत का भी वहां परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, इतनी आत्मीयता, इतना प्यार, इतना सम्मान मजदूर भाइयों को आज तक कभी किसी ने नहीं दिया था जितना मोदी जी ने दे दिया। आप देखिए, मोदी जी ये आज से नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा जब कोरोना के अंदर नई पार्लियामेंट बन रही थी, उनके मजदूर भाइयों को भी बुला के उन्होंने फूलों के उनके ऊपर फूल बरसाए थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया था उनके चरण भी धो रहे थे मोदी जी। तो ये मोदी जी काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि इनका कितना बड़ा योगदान है। इनको हमेशा निगलेक्ट किया गया शुरू से, और ये देख के तो दुनिया हैरान है कि यार ये मोदी जो है ये है क्या, आदमी क्या है, मजदूरों के साथ बैठ के भी खाना खा लेता है। ये दोस्तों आपने दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी को नहीं देखा होगा नेता को ऐसे करते हुए। ये मोदी जी का ही चमत्कार है और ये मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए शेख भी हैरान होते हैं कि भैया ये क्या आदमी है। दोस्तों, ये चीजें किसी किसी को ही नसीब होती हैं, और इसीलिए मोदी जी आज पूरी दुनिया के सबसे फेमस लीडर बने हुए हैं। ये जलवा मोदी जी का ही हो सकता था। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया की इकॉनमी जो है वो इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और उनकी आप देखें, बड़ी गाड़ियों की देख लें, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, हर किस्म की उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत प्रो अपने बिजनेस हैं, यू नो, और उसके लिए वो प्रमोट करते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई फोकस नहीं है। ठीक है। कोई हमारी कोई ऐसी बड़ी कंपनी, आप उनका टाटा उठा लें, उनका अलायंस, अंबानी, अडानी, वो तो बेशुमार है। अगर आप टॉप 50 देखें, उनमें से 40 जो है इंडियन है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान कोई भी नहीं है, और उसमें हमें हमारी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं वो इस पर फोकस ही नहीं कर रहे। हम अपने ही अंदरूनी मामलों में फंसे हुए हैं कि हम देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में इकॉनमी कैसे बेहतर हो और लोगों से कैसे करें। और इंडिया की ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। वो दूसरे ममालिक में जाकर उनसे बात करते हैं, अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर अपनी जो लोकल कंपनी को सपोर्ट करते हैं। सर, अरब ममालिक, कहीं आप भी पाकिस्तान में रहे, पढ़े, यहाँ पर हमें एक वर्ड कहा जाता था कि अरब ममालिक, इस्लामिक ममालिक हमारे दोस्त हैं। ये बहुत वर्ड यूज़ होता था। अब कहीं ना कहीं यूएई ने हमें बैन कर दिया। सऊदी अरेबिया भी इस बारे में सोचने जा रहा है कि हम बैन कर दें। और कतर, कुवैत, इस तरह के ममालिक में हम बहुत छोटी पोस्टों के ऊपर काम हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं कि इंडिया को इतना क्यों प्रेफर किया जाता है, और जब उनके वज़ीर आज़म वहाँ जाते हैं तो ट्रेड की बात करते हैं, हमारे वहाँ जाके आपके ख्याल में ट्रेड की बात करते हैं या कुछ और? कि मैं जो ना साथ साथ दुबई भी रहा हूँ। ओके। तो मतलब दुबई में मैंने देखा चीज़ें चेंज होते हुए बहुत ज़्यादा। ओके। और अगेन बात वही है कि जब मुल्क की किसी इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो उसकी इज्जत होती है। ठीक है। ठीक है। अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसकी एक रिस्पेक्ट है। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, पता है उनकी 1.5 बिलियन की आबादी है, बिजनेस चल रहे हैं उनके, तो वो मुल्क हर उनसे बिजनेस करने को तैयार है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा मुल्क में आबादी बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली टैलेंट वाइज अगर आप देखिए, हमारे माशाल्लाह लोग पाकिस्तान से बाहर जो है वो उनके मुकाबले में काम करने को बल्कि कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम उनके सामने कोई स्टैंडिंग नहीं बने। इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी की, उन्होंने अपने मुल्क के बारे में एक जो है ना प्राउड
जो चीज़ अपने लोगों में डाल दी है। ओके। ठीक है, हम अपने मुल्क में वो डाल नहीं सके, हम अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों में डाल नहीं सकते। आप अगर पाकिस्तानी चीज़ अच्छी होगी लोग खरीदेंगे, सही, ठीक है ना। और एक आपकी रिस्पेक्ट, प्राइड होगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी चीज़ें खरीदेंगे और हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। सर अरब ममालिक जो हैं बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास। अरब के पास जस्ट सोना, तेल और गैस के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। उनको फूड चाहिए होता है, उनको और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती। जो अब इंडिया, जब नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए थे तब $10 मिलियन की ट्रेड चल रही थी, अब भी 10 मिलियन की है। लेकिन पहले डिफरेंट ये था कि जो है कुवैत वो $2 मिलियन की चीज़ें 8 मिलियन की देता था और 2 मिलियन की लेता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब वो $8 मिलियन देंगे इंडिया को और जस्ट $2 मिलियन की उनसे चीज़ें लेंगे। यानी कि आप नहीं समझते ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी भी है कि जो उन्होंने अपनी नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट बढ़ाई और इंपोर्ट कम की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगेन वो बात है कि उनका फोकस ही है, उनका फोकस ये है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। देखिए वो मुल्क हैं, मसलन इजिप्ट है और GCC कंट्रीज़ हैं, शायद तुर्की, इंडोनेशिया भी कर लें, क्या पता, मुझे नहीं पता। मगर एक चीज़ तो ज़रूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है इन्हें, कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो PM मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भागें। हाँ, यही और बात। लेकिन अब भागे, अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है, लंडे का माल खरीदने आया हूँ, अदालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज़ जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, और फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए।